चलो, तो अगले पॉइंट पे आते हैं, घनपासा पर। घड़ी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं था, कैलेंडर चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही घनपासा चैप्टर में केवल टाइप 1 इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी टाइप रेगुलर एग्जाम में नहीं आ रहा है। घनपासा के अंदर तरह तरह के प्रश्न आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो टफ क्वेश्चन स्टूडेंट को लगते हैं वो क्वेश्चन लगते हैं किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटना। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं कि टोटल छोटे घन किसी बड़े घन को काटने पर अगर 125 निकले हो और उसको काटने के बाद दो तरह के घन, तीन फलक के घन, कम से कम एक फलक के रंगे हुए घन, एक फलक लाल दूसरा फलक पीले कलर के घन, जब इन शर्तों के साथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन घनपासा के अंदर सबसे टफ क्वेश्चन कहलाते हैं। और यहाँ पे किताबों में ज्यादातर के अंदर इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूले बने होते हैं। हम इन सभी प्रश्नों को बिना फॉर्मूले के देखते ही 15 सेकंड में हल करेंगे। हम 15 सेकंड में हल करना है तो बस हमें यह पता होना चाहिए कि यह घन कहां से निकलेगा। अगर कोने से निकलेगा 8 आंसर, किनार से निकलेगा 24 आंसर, फलक से निकलेगा 6 से गुणा करके आंसर। अब गुणा 6 से क्यों होगा, कोने पे 8 क्यों होगा, किनार पे 12 क्यों होगा, उसका रीजन आ जाओ। क्योंकि पहले बेसिक पता होगा तो फिर कोई भी फॉर्मूले से जल्दी हम बेसिक तरीके से हल कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा होगा, इस चीज के लिए पहले घनपासा का बेसिक पढ़ लें अपन। तो घनपासा का बेसिक पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं घन या पासे की पहचान से, परिभाषा से। कि घन आकृति कैसी आकृति होती है। घन आकृति वो होती है जिसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी समान हो, ऐसी ठोस आकृति को घन आकृति कहते हैं। कि एकदम चौकोर हो। जब एकदम चौकोर होगा तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होगी और उस आकृति को घन कहेंगे। और अगर उसको पासा कहना है हमें तो उसी घन आकृति पर हम बिंदु बना के अगर खेलने के काम में ले लें तो फिर उसी घन आकृति को जिस पर बिंदु बना करके खेलने के काम में लिया गया उसी को कह देते हैं पासा। तो घन कहो या पासा कहो, दोनों एक ही चीज है। अब घन या जो पासा होता है इसकी बेसिक जानकारियां जिससे कि बिना फॉर्मूलों के प्रश्न के उत्तर निकले। तो आपको घन में पता होनी चाहिए कि घन में टोटल जो फलक होती है ना वो होती है 6 फलक, परतें, इंग्लिश में कहते हैं सरफेस। तो जो फलकें होती हैं जैसे सामने की फलक हो गई, पीछे की फलक हो गई, दाईं तरफ की फलक हो गई, बाईं तरफ की हो गई, टॉप हो गई और बॉटम हो गई। 6 फलकें होती हैं जिनके जुड़ने पर एक घन बनता है। कुछ घन जो कट करके निकलते हैं वो निकलते हैं यहां से, तो ये गुणा होते हैं 6 से। जो भी फलक के मध्य से निकलेंगे उनके लिए फॉर्मूला गुणा 6 करके होता है। अब उसको चाहे पूरा फार्मूला रट करके करो या बेसिक समझ लो कि 6 से गुणा क्यों होता है, क्योंकि 6 फलकें होती हैं। एक फलक पे 4 है तो 6 फलकों के 24 होंगे, 4 6 24। एक फलक पे अगर 6 है तो 6 फलकों के 6 6 36 होंगे, मगर गुणा 6 से होगा क्योंकि फलकें 6 होती हैं। एक फलक पर इतने हैं तो 6 फलकों पे इतने होंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है। दूसरी चीज, घन में 8 जगह ऐसी होती है जिनको कोने कहते हैं। अगर घन हमारे यहां से निकलेंगे तो उनका आंसर 8 होगा। 8 कोने होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। इसके अलावा 12 ऐसी जगह होती है जिसको कहा जाता है किनार। जहां पे दो फलकें मिलती हैं उनको कहते हैं किनार। जैसे ये वाली फलक है और इसके साथ में ऊपर वाली फलक का जॉइंट है ये वाला पॉइंट, तो इसको कहते हैं किनार। ये वाला है जॉइंट, अगल बगल की इन दोनों फलकों का जॉइंट, इसको कहते हैं किनार। इस तरीके से हम कह सकते हैं 4 किनार तो ये हो गई, 4 किनार नीचे हो गई, और 8 के बाद में 2 किनारे तो सामने हैं और 2 ही किनारे इनके पीछे है। तो टोटल इस तरीके से होती है 12 किनारे। अब कोई घन यहां से अगर कट करके बाहर निकलते हैं अगर, तो वो गुणा होते हैं 12 से। कि एक किनार पे 3 है तो 12 तिया 36 आंसर, एक किनार पे 2 है तो 12 दूनी 24 आंसर। अगर कोई घन यहां से कटेगा तो 12 से कैलकुलेट होगा।
अगर यहां से कटेगा कोने से तो 8 से, और अगर मध्य से निकलेगा तो 6 से। अब चाहे इसका फॉर्मूला रट लो या बेसिक समझ लो अच्छी तरह। बेसिक समझ लेते हैं तो फायदा ये होता है कि वो क्वेश्चन को कभी घुमा फिरा के पूछेगा, तो हमें जिस चीज का बेसिक ही पता होता है ना अगर, तो फिर प्रश्न कितना ही घुमा लो। जबकि फॉर्मूलों में तो ये होता है कि जिस प्रश्न का फॉर्मूला पड़ा है केवल वही प्रश्न हल होता है हमसे। अब आते हैं कि जो घन हमारे सामने होता है, जैसे ये घन रखा हुआ है और ये एक ऐसा घन रखा हुआ है जिसको घन को भी छोटे छोटे घनों में काटा हुआ है, ये इस तरह का घन है। तो घन के बारे में यहां पे लिखा है कि एक घन के अधिकतम 3 फलकों को एक साथ देखा जा सकता है। अगर कभी भी कोई इस तरह का बॉक्स हमारे सामने पड़ा होगा तो अधिकतम उसकी 3 फलकें ही देखी जा सकती है। हमें यह नहीं पता कि सफेद के पीछे कौन सा कलर है, लाल के पीछे कौन सा है, और हरे के नीचे की साइड पर बॉटम में कौन सा कलर है। 3 फलकें दिखाई देती हैं अधिकतम। बची हुई 3 फलकों पर प्रश्न बनता है कि फलक सफेद के पीछे कौन सी फलक है, ये आपके क्वेश्चन बनता है, और एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन यही वाला आता है। दूसरी चीज है घन का प्रसारित रूप निम्नानुसार है। कई बार क्या होता है कि वैसे तो घन में 3 फलकें दिखती है, मगर वो आपको एक ऐसा व्यू भी दिखाता है जिसमें घन के 6 फलकों को एक साथ दिखा देता है, वो पूरा खोल करके घन को, कि ये फलक तल है, ये ऊपर का है, ये आगे की फलक है, ये पीछे की फलक है, ये दाईं तरफ की, बाईं तरफ की है। अगर इनको बंद कर दें तो वापस इसी तरह का घन बन जाएगा। बंद इस तरीके से करते हैं कि यहां से बाईं तरफ की फलक खड़ी करी, यहां से दाईं तरफ की फलक खड़ी करी, ये पीछे का हिस्सा फोल्ड, ये आगे का हिस्सा फोल्ड, सब तरफ से बंद करने के बाद ऊपर का एक ढक्कन लगा दिया तो आकृति बन गई इस तरह की। इस आकृति में बंद होने के बाद अधिकतम 3 फलकें दिखती हैं, और कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसमें वो एक साथ 6 फलकें आपको दिखा देता है इस तरीके से प्रसारित रूप, और दिखाने के बाद फिर आपसे पूछता है कि जब इसको हम बंद करेंगे तो बंद करने के बाद जो घन दिखेगा वो दिए गए 4 विकल्पों में से पहचानिए कि इस प्रसारित रूप को बंद करके जो घन बना उसमें अंक 4 किस तरफ जाएगा, अंक 3 ऊपर रहेगा या दाईं तरफ रहेगा या बाईं तरफ रहेगा, और अगर 3 दिखेगा तो साथ ही साथ 4 भी दिखेगा या 6 दिखेगा। तो हम जानते हैं कि कभी भी किसी घन के अंदर विपरीत फलकें एक साथ नहीं दिखती हैं। कहने का मतलब है कि विपरीत फलकों का, कि यदि हमें सफेद दिख रहा है तो उसका विपरीत नहीं दिखेगा, अगर लाल दिख रहा है तो लाल का विपरीत नहीं दिखेगा, अगर हरा दिख रहा है तो हरे के विपरीत नहीं दिखेगा। यानी कि विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। अगर उसने कह दिया कि 2 और अंक 4 आपस में विपरीत हैं तो ये दोनों कभी एक साथ नहीं दिखेंगे फिर। और वो कैसे कहता है, वो प्रसारित रूप दिखा के कहता है। वो अगर एक अंक इधर लिखा और एक अंक इधर लिखा है तो ये कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे बंद होने पर। तल में लिखा हुआ अंक और ऊपर के ढक्कन पे लिखा हुआ अंक बंद होने पर कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। तो सही घन की पहचान करते समय केवल एक ही चीज फोकस की जाती है, विपरीत फलकें बंद होने पर एक साथ ना दिखें। जब इस हेडिंग के प्रश्नों को लेंगे लगातार 5 प्रश्नों को, तो यह हमारे लिए सबसे आसान प्रश्न बन जाएगा। अभी तो हम केवल घन या पासा की जो बेसिक जानकारी है केवल उसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिक जानकारी से आगे बढ़ते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। और प्रश्नों में सबसे पहले जो आपके प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके है, घन या पासे में विपरीत फलकों को ज्ञात करना कि अगर सामने की तरफ सफेद है तो पीछे की तरफ कलर क्या होगा। तो जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो तब ऐसा नहीं होगा कि घन आपको केवल एक ही दिखाया जाए। आपको ऐसी स्थिति में घन दिखाए जाते हैं कम से कम 2 घन। एक घन से विपरीत फलकों का पता नहीं लगता। एक घन के 2 व्यू आपको दिखाए जाते हैं, वो हो सकते हैं आगे की तरफ से दिखने वाला व्यू और पीछे की तरफ से दिखने वाला व्यू, या फिर एक व्यू सामने से हो सकता है, एक दाईं तरफ से देखने पे हो सकता है। कि कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसको सामने से देखा जा सकता है, साइड से देखा जा सकता है, बाईं तरफ से देखा जा सकता है। कैमरे का एंगल होता है, जैसे ड्रोन लगा दिया गया और कैमरे का एंगल ले दिया गया, कभी सामने से, कभी ऊपर की साइड से, कभी दाईं तरफ से, कभी बाईं तरफ से। वैसे ये घन है। घन में 6 फलकें होती हैं,
घन में 6 फलकों में अब वो जो घन दिखाएगा यहां पर 2 या 3, वो किस एंगल से उसने दिखाया है उसका यहां पर पता नहीं लगता, मगर ये पता लगता है कि एक ही घन के ये 2 व्यू हैं। और एक घन के अधिकतम व्यू कितने हो सकते हैं, अगर ये कोई पूछे तो ध्यान रखें कि एक जो घन होता है इसके अधिकतम व्यू होते हैं 8। 8 व्यू इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें 8 कोने होते हैं। हो सकता है इस कोने से 3 फलकों को दिखाया गया हो सकता है इस कोने से 3 फलकों को दिखाया गया हो सकता है इस कोने से, या फिर ऐसे ही बाकी के जो कोने हैं उन कोनों से इस घन को दिखाया गया हो। तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोई भी घन है तो उसको 8 प्रकार से देखा जा सकता है। अब ये 8 में से आपको कितने दिखाता है, तो एग्जाम को अगर देखें तो उसमें देखा गया कम से कम 2 दिखाता है और मैक्सिमम 4 दिखाता है। अब किसी भी फलक के विपरीत फलक अगर हमें निकालनी हो तो विपरीत फलक निकालने के लिए एक तो कंडीशन होती है ये वाली कि जब आपको ऐसे 2 घन दिखाए जाएं जिन 2 घनों में एक अंक फलक कॉमन हो, कि जो 2 घन ऐसे दिखाए गए हो जिसमें एक ही फलक अंक कॉमन मिले। जैसे यहां पर दोनों में कॉमन जो है वो है 5। बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जिनके अंदर 2 घन होंगे और उसमें कॉमन होगा केवल एक ही अंक फलक। अगर एक ही अंक फलक कॉमन है तो आपको इन अंक को सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले कॉमन अंक को लिख दिया गया और इसके बाद घड़ी की दिशा अनुसार बाकी के अंकों को लिख देना है कि 5 के बाद 1 और 3, और इसमें 5 के बाद घड़ी की दिशा अनुसार 2 और 6। और जब इस तरीके से घन फर्स्ट और घन सेकंड के अंकों को आप लिख देंगे घड़ी की दिशा के क्रम में, तो कॉमन अंक के अलावा बाकी जितने भी अंक हैं वो आपस में विपरीत फलके हैं। जैसे 6 की विपरीत फलक पूछे तो 3, अगर 1 की विपरीत फलक पूछे तो 2, और कॉमन अंक की विपरीत फलक होती है अंक 6 तक में बचा हुआ अंक, और अंक 6 तक में बचा हुआ अंक कौन सा है, 4। ये होगा कॉमन की विपरीत फलक। तो जब भी अगर किन्हीं 2 घनों में केवल एक ही अंक फलक कॉमन होगा तो इस तरीके से टेबल बना करके आप विपरीत फलकों को ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है इसके अंदर, अगर एक कॉमन ना हो और कॉमन एक की जगह 2 हो, तो अगर 2 फलकें कॉमन होती हैं तो दोनों घनों की बची हुई फलकें एक दूसरे की विपरीत फलकें होती हैं। जब 2 फलकें कॉमन मिले तो कॉमन की विपरीत फलक ज्ञात नहीं होती है। कब ज्ञात नहीं कर सकते कॉमन फलकों को आप, जब 2 कॉमन हो। और कब ज्ञात कर सकते हो, जब 1 हो। क्योंकि ये जो शुरू के प्रश्नों में लाइनें मेरे मुंह से निकलती हैं इनको ध्यान से सुन लिया करो, क्योंकि यही गलती होती है आपसे। 2 फलकें कॉमन है, कॉमन की विपरीत फलक नहीं निकलेगी जब तक कि घनों की संख्या 2 से ज्यादा ना हो। क्लियर है सबके बात। और जब 2 फलकें कॉमन होती है ना, जैसे कि यहां लाल भी कॉमन है और पीला भी कॉमन है, तो जब 2 फलकें कॉमन होती है तो विपरीत फलकें यहां निकलती हैं केवल बची हुई। दोनों घनों में जो एक एक फलक बची है ये आपस में विपरीत है, यानी कि नीले की विपरीत फलक कौन सी होगी, हरा। पॉइंट क्लियर है क्या। 2 पॉइंट अपन ने पढ़े, प्रश्न कोई सा भी हल हो जाएगा। अगर एक फलक कॉमन है तो सभी 6 फलकों की विपरीत फलकें निकल जाएगी। निकालते कैसे हैं, कॉमन फलक को सबसे पहले लिखकर बाकी बचे हुए अंकों को घड़ी की दिशा में लिखते हैं। और अगर एक फलक की जगह कॉमन 2 फलकें हो तो दोनों फलकों की विपरीत फलकें ज्ञात नहीं होती हैं। जो बची हुई फलकें होती हैं वो आपस में विपरीत फलकें होती हैं। और इन दोनों की विपरीत फलक ज्ञात अगर करनी है तो घनों की संख्या 2 की जगह 3 या 4 होनी चाहिए।
कुछ एग्जाम्पल के साथ आगे इनको अब समझते हैं अपन, लगातार 4 5 6 7 क्वेश्चन करते हुए। नियम यही रहेगा, चीजें यही रहेगी। अब आप कितने प्रश्न पे जाकर के संतुष्ट होते हैं, तो प्रश्नों की संख्या पे चलते हैं अपन। यहां पर हमें जो दो घन दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर कॉमन है ए, और कॉमन यदि ए है तो फिर एक टेबल बना करके प्रत्येक अक्षर की विपरीत फलक यहां निकल जाएगी। अब इसको किसकी विपरीत फलक चाहिए ये देख लेते हैं। आर के साथ, आर के साथ विपरीत फलक पैनल पर क्या आएगा, तो देखो ए दोनों में सबसे पहले लिखने के बाद ए के बाद पी और क्यू यहां लिखेंगे, और ए के बाद यहां लिखेंगे आर और एच। और जब ऐसा आप लिख दोगे कि दोनों में सबसे पहले ए लिखने के बाद यहां तो घड़ी की दिशा में ए के बाद पी और क्यू लिखा, और यहां ए के बाद घड़ी की दिशा में आर और एच लिखा, तो ये लिखने के बाद में जो अक्षर ऊपर और नीचे दिख रहे हैं वो विपरीत हैं, और इनमें भी निकालना विपरीत किसका था, आर का। तो आर का विपरीत फलक क्या हो गया, पी हो गया। ये नियम पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहां पर आते हैं अपन इस वाले क्वेश्चन पर, जहां पर 4 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पे 4 है और यहां पे 5 और 6 है, और मैं आपको अगर इन दोनों घनों को विशेष रूप से दिखाऊं तो नियम नंबर 2 काम आसानी से कर रहा है कि ये ऐसे दो घन हैं जिनमें अंक फलक एक नहीं दो कॉमन है। और नियम अपन ने पढ़ा था कि अगर किन्हीं दो घनों में दो दो फलकें यदि कॉमन हो तो बची हुई फलकें आपस में विपरीत होती है। तो 4 की विपरीत फलक क्या हो गई, 3 हो गई। तो यहां पे आंसर हमारा चले गया 3। अगर हम यहां पर पहले और अंतिम का अगर कंपैरिजन ना करके कंपैरिजन यदि इन दोनों का करते तो टेबल बना करके भी आप यहां निकाल सकते थे, क्योंकि टेबल तब बन जाती है जब दो घनों में कितने अंक कॉमन होते हैं, एक, तब टेबल बन जाती है। टेबल कैसे बनती है, फिर करना यह होता है कि दोनों में जो कॉमन अंक था उसको सबसे पहले लिखते हैं और बाकी बचे हुए अंकों को घड़ी की दिशा में लिखते हैं। ऐसे 5 और 4 लिख दें और यहां 6 के बाद घड़ी की दिशा में 2 और 3 लिखते हैं, तो भी हम 4 की विपरीत फलक क्या पाएंगे, 3 ही। तो जब घनों की संख्या हमारे पास 2 से ज्यादा होती है ना, तो कोई से भी नियम से प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। चाहे तो किन्हीं दो घनों में कंपैरिजन करके टेबल बना के निकाल दें, या फिर किन्हीं दो घनों में कंपैरिजन करके जब दो दो फलकें कॉमन दिख गई तो बची हुई फलकों को विपरीत फलक के रूप में आंसर कर दें अपन। तो जब घनों की संख्या 2 से ज्यादा होगी तो आपके पास सॉल्व करने के ऑप्शन होंगे कि आप चाहो तो ऐसे कर लो या फिर अन्य दो घनों में कंपैरिजन करके इस तरीके से आंसर निकाल लो। दूसरे क्वेश्चन के बाद फिर एक और क्वेश्चन पे आए। एट द रेट जो सिंबल है, ये वाला सिंबल, इसके सामने चेहरे पर कौन दिखाई देगा, सामने विपरीत ही होता है। तो एट द रेट का अगर अपन निकालना चाहें तो इन दोनों से तो टेबल बना के निकाल सकते हैं अपन, और किसी और से अगर निकालें, जैसे इससे अगर निकालें तो प्रतिशत, इससे भी टेबल ही बनेगी। यानी कि अपने पास जो दोनों तरीके हैं वो है टेबल बनाने के, तो टेबल बना लेते हैं, इन दोनों से बना लेते हैं टेबल। दोनों के अंदर कॉमन है ये वाला सिंबल, हैश वाला। हैश वाले सिंबल को सबसे पहले लिखा क्योंकि ये दोनों घनों का कॉमन है, कॉमन को सबसे पहले लिखा। कॉमन को लिखने के बाद घड़ी की दिशा में गए तो हैश के बाद प्रतिशत और फिर लिखा 0। और इसमें जो है हैश के बाद गए घड़ी की दिशा में तो एंड वाला सिंबल बनाया, और एंड वाले सिंबल के बाद में एट द रेट बनाया, और ये पता लग गया कि एट द रेट के विपरीत होगा ये वाला 0। तो यहां पर आंसर इसके अंदर टिक कर दिया थर्ड नंबर को। या तो किन्हीं दो घनों में कंपैरिजन करने पर एक सिंबल कॉमन आएगा, या सिंबल की जगह अक्षर हो सकता है या अंक हो सकता है, और या फिर एक की जगह कॉमन कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। दोनों ही तरीकों से प्रश्न का उत्तर निकालना में आता है। एक कॉमन होगा टेबल बनाएंगे, 2 कॉमन होगा बची हुई फलकों को विपरीत फलक कहेंगे। ये कहता है कि इन घनों को देख करके विपरीत फलकों को तय करो।
और जो विपरीत फल के आप तय करोगे उस अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही कहता है कि इस अंक के विपरीत यही फलक है। तो टेबल बना लेंगे तो प्रत्येक अंकों की विपरीत फलक पता लग जाएगी। टेबल बनाने के लिए अगर इन दोनों को देखते हैं तो टेबल नहीं बनेगी, क्योंकि यहां पर कॉमन एक भी है और दो भी है। तो टेबल बनाने के लिए क्या करें, इन दोनों को देख लें क्या, तो इन दोनों से भी नहीं बनेगी मगर इन दोनों से बन जाएगी। इन दोनों में कॉमन अंक आता है केवल, और जब दो घनों में केवल एक अंक फलक कॉमन होता है तो टेबल बनती है। टेबल बनने का फायदा क्या होता है, प्रत्येक अंक की विपरीत फलक पता लग जाएगी, तो 3 की भी निकाल लेंगे, 1 की भी, 2 की भी, 4 की भी। और यहां ऑप्शन क्योंकि इस तरीके से है कि प्रत्येक अंक की विपरीत फलक पता होगी तो फायदा होगा। तो यहां पर हम दो दोनों में कॉमन है जिसको लिखने के बाद घड़ी की दिशा में तो 2 के बाद 3 लिखेंगे पहले तो, और फिर क्या लिखेंगे 1, और उसमें 2 के बाद घड़ी की दिशा में पहले तो लिखेंगे 5 और बाद में 6, और जो बचा हुआ अंक 4 है, ये बचा हुआ अंक 4 किसकी विपरीत फलक कहलाएगा। इस तरीके से टेबल में हर अंक के विपरीत फलक को तय कर दिया अपन ने। अब यहां पर कहता है 1 4 के विपरीत वाले फलक पर है, 1 4 के होगा या 1 6 के होगा, 1 6 के विपरीत है, ऐसा कौन कहता है, 3 नंबर कहता है। चाहे तो ऐसे कर लें या एक एक चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक का देखा ही था तो हमने कहा कोई पूछ रहा हो तो उसको पता चले। पूछ रहा था वो एक का, यहां पे मिला, हमने कहा जो हम यहां पर तय कर रहे थे वो चीज सीधे ऑप्शन में मिल गई, तो क्यों ना आंसर देकर के आगे बढ़ा जाए। बाकी आप इसको चेक करोगे कि 5 2 के विपरीत है, तो नहीं, 5 तो किसके विपरीत है, 3 के है। पूछता है कि 3 6 के विपरीत है, नहीं, 6 के विपरीत तो कौन है, 1 है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से विपरीत फलकों की जो सही जानकारी दी गई वो दी गई ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। क्लियर है नहीं, ये बताओ, बार बार वही चीज अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर। विपरीत फलक तय करने के लिए या तो हमारे पास तरीका है ऐसे दो घन जिनमें केवल एक ही अंक कॉमन हो, और जब किन्हीं दो घनों में एक ही अंक कॉमन होता है तब तो बनती है टेबल, और जब किन्हीं दो घनों में एक की जगह दो दो अंक कॉमन हो, कि जैसे 1 और 2 कॉमन यहां भी है, 1 और 2 कॉमन यहां भी है, तो जब किन्हीं दो घनों में अगर एक की जगह दो दो अंक कॉमन होते हैं तो वहां सारे अंकों की विपरीत फलक पता नहीं लगती, वहां यह पता लगता है कि बचा हुआ अंक 5 बचे हुए अंक 3 के आपस में क्या है, विपरीत फलक है। और यहां पर अगर हमसे 5 की ही विपरीत फलक पूछी जाती तो बस इन दोनों को देख करके उत्तर तुरंत दे देते हम। क्लियर है सबके, एक और क्वेश्चन से ले लो। इसमें बी के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह बनना चाहिए, तो बी हमारे पास में है इस जगह पर, या तो किसी में डी और ए एक साथ कॉमन मिल जाए तो फायदा हो जाएगा कि भाई बी की विपरीत फलक अगर हमें निकालनी है, जो यहां पर बी हमें दिखाई देता है इस जगह पर, तो बी की विपरीत फलक निकालने का तरीका एक तो यह है कि बी के अलावा जो दोनों डी और ए हैं ये किसी में एक साथ कॉमन मिल जाएं, तो जब दो दो कॉमन मिल जाएंगे तो बचा हुआ बी और बचा हुआ एफ आपस में विपरीत होगा। तो इन दोनों को देखने पर तो बी का विपरीत फलक एफ है, ये तुरंत ही तय कर लिया। और नहीं तो अगर हम इन दोनों से अगर निकालते तो दोनों में कॉमन हमारे पास में केवल आता एफ, और अगर दोनों में केवल एफ ही कॉमन आता तो बनाते टेबल, और टेबल बनाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले दोनों का जो कॉमन है सबसे पहले उसको लिखते हैं, लिखने के बाद एफ के बाद घड़ी की दिशा में डी और ए लिखेंगे, और यहां एफ के बाद सी और ई लिखेंगे, और बचा हुआ जो अक्षर होगा, अब इन सब अक्षरों में बी नहीं आया अभी तक, बचा हुआ अक्षर बी कहां आएगा, बाहर, और उस अनुसार एफ और बी आपस में क्या होंगे, विपरीत, एफ और बी विपरीत होंगे, तो आंसर तब भी यही आया। मगर जब घनों की संख्या हमारे पास में 3 या 4 होती है तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम चाहें तो पहले का तीसरे से कंपैरिजन कर लें, दूसरे का तीसरे से कर लें, दूसरे का पहले से कर लें, तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं। एग्जाम में तो जिस भी दोनों से कंपैरिजन करके आंसर टिक हो गया हम वहीं आगे बढ़ जाएंगे, मगर यहाँ क्लास में हम क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करने की वजह से हम यहाँ पर एक बार इन दोनों का भी कर रहे हैं और समझने के लिए एक बार इन दोनों का भी हमने कर लिया।
इसके बाद में अगर थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन लें, क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, और फिर भी अगर थोड़ी जांच करना चाहूं कि क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो इस वाले क्वेश्चन को अगर ले लें कि उस संख्या का चयन करें जो एक को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो एक का विपरीत अगर निकालना है तो यहां पर एक का विपरीत इन दोनों घनों को देखने पर कौन होगा? तो देखो दोनों घनों में कॉमन इस बार एक नहीं दो हैं, और जब दो कॉमन होते हैं, जैसे 5 और 4, 5 और 4 दोनों में हैं, तो जब दो फलक कॉमन होते हैं तो दोनों के बचे हुए फलक आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। यानी कि 1 और 6 आपस में विपरीत है। पूछा यहां पर एक का था, तो एक का विपरीत क्या दे देंगे आंसर इसमें? 6 दे देंगे। बारह दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा? तो देखते ही आंसर इसका आ जाएगा, क्योंकि कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर? 15, 16। तो 12 का विपरीत हो जाएगा 14। तो घनपाशा में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है। एग्जाम में 90% घनपाशा का कोई क्वेश्चन आता है तो वो आता है ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें 3 टाइप और बचते हैं। कौन से वाले टाइप को लें? तो बचे हुए टाइम के अंदर एक छोटा सा टाइप घनपाशा का लेते हैं, और वो लेते हैं अपन इसके अंदर घन में काउंटिंग करने वाला, कि कुछ घन रखे हुए हैं, ब्लॉक रखे हुए हैं, ये टोटल कितने हैं। तो ये प्रश्न एक बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, कोई ट्रिक की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ती है, कि ये घन एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं, अगल बगल में हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। टोटल कुल मिलाकर यहां पर कितने घन रखे हुए हैं? तो इसका सही आंसर 5 है। क्या ये पांचों घन सबको दिख रहे हैं क्या? तो पांचों घन इसमें आसानी से देख सकते हैं। ये घन कुछ अलग लग रहा होगा, क्योंकि ये घन ऐसा घन है जो ऊपर रखा हुआ है किसी घन के। यहां ये सब बराबर में होंगे 4, और 4 के ऊपर ये वाला एक होगा 5। तो टोटल जो घनों की संख्या होगी वो होगी 5। क्लियर है क्या सबके? इसके बाद में अगर हम यहां पर घन लेते हैं ये वाला, कि इस तरीके से अगर घन रखे हुए हैं, तो ये घन है 3। पहली परत में 3 घन रखे हुए हैं ये, और दूसरी जो मंजिल है उसमें घन रखे हुए हैं 4। जो दिख हमें दो रहे हैं इसके अंदर, मगर जब ये घन इन घनों के ऊपर नहीं है, क्योंकि इसका पता इस बात से लग रहा है कि ये जो ऊपर की फलक है ये खाली पड़ी है। अगर घन के ऊपर ये नहीं रखे हैं तो घन के पीछे की साइड रखे हैं। और यदि कोई 2 मंजिल के मकान के पीछे ही 2 मंजिल का मकान होगा तो वो दिखेगा नहीं वो, मगर 2 मंजिल के मकान के पीछे 3 मंजिल का मकान होगा तो वो दिख जाएगा, उसकी 1 मंजिल दिखेगी। तो उसको 1 मंजिला मकान तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके नीचे हवा में तो 1 मंजिल होगी नहीं, ऊपर नीचे भी मंजिलें होगी। अगर ये 2 घन हमें पीछे दिख रहे हैं तो इसका मतलब तय है कि इन 2 घनों के पीछे, सॉरी 2 घनों के नीचे 2 घन भी होंगे। यानी कि 2 घन तो ये दिख रहे हैं, मगर हैं टोटल 4। अब इसमें भी ध्यान रखना, ये ऊपर की तरफ कोई घन रखा हुआ नहीं है, देख लो खाली पड़ी है फलकें। तो इन दोनों के ऊपर नहीं है, पीछे है ये। और पीछे अगर ये घन 100% दिख रहा है, अगर ये घन, तो 100% अगर ये एक घन दिख रहा है तो ये तय है कि अगर तीसरी मंजिल पे जाकर ये दिख रहा है तो कम से कम इस घन के नीचे इस मंजिल पर भी एक घन होगा, और कम से कम एक घन इसके नीचे यहां भी होगा। यानी कि ये दिख एक रहा है, मगर ये घन कितने हैं? 3 है। तो यहां पर टोटल घन पूछे गए हैं, तो 4 3 7, 7 3 10, इसका आंसर होगा 10। और अगर फिक्स पैटर्न पर ही क्वेश्चन आए, जैसा कि क्वेश्चन पिछले 10 साल में 3-4 बार आ चुका है, तो अगर फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन आए तो इसमें एक काम और कर सकते हो, कि जितनी भी मंजिल होती है उतने नंबर डाल दो। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। मंजिल एक बार ऊपर से लेनी है और दूसरी बार नीचे से मंजिल गिननी है। दोनों साइड से मंजिलों को नंबर देने के बाद उनको गुणा जब करोगे तो रिजल्ट अपने आप ठीक आएंगे, कि यहां पर रखे हुए 3 घन, और इस वाली मंजिल पर घन रखे हुए हैं 4, और इस वाली मंजिल पर घन रखा हुआ है 3।
तो जो हमने यहां पर सोचे थे कि ये 3 है और ये 2 घन दिखने की वजह से 2 नीचे भी होंगे तो 4 है, तो अपने आप भी निकल जाएंगे। इस पैटर्न का क्वेश्चन जो है बहुत टाइम से मैं ढूंढ रहा हूं, मगर मुझे ऐसा क्वेश्चन मिल नहीं रहा। मुझे अगर कोई क्वेश्चन मिला है पिछले 2-3 साल में तो ये वाला क्वेश्चन मिला था, केवल जो 2023 के CISF वाले पेपर में था। बाकी घनपासा का ये जो टाइप है ये अभी पूरी तरह से बंद पड़ा है, आएगा तो कभी अचानक आएगा ही है, मगर अभी फिलहाल 3 साल से ये टाइप बंद है। फिर भी अगर ये क्वेश्चन हमें मिला है तो हमें मिला है केवल इस एग्जाम के अंदर, जिसमें यहां जो रखे हुए घन हैं ब्लॉक है कि ये एक घन रखा है, एक घन ये रखा है, ये रखा है, ये रखा है, ऐसे घन रखे हैं यहां पे। तो इन घनों में कितने घन अदृश्य हैं ये पूछा है, कुल कितने घन है ये तो पूछा नहीं इसने। कुल घन की जगह इसने वो घन पूछे हैं जो नहीं दिख रहे हैं। तो कौन कौन से घन यहां पर नहीं दिख रहे हैं हमें? तो ऐसा है, देखो यहां पे ये 3 घन हमें दिख रहे हैं क्योंकि इनकी ये वाली फलक दिख रही है हमें, और ये जो हमारे पास घन है ये है 3 घन। और ये जो 3 घन है ये डेप्थ में कितने जा रहे हैं? 3 तक। यहां से इनकी डेप्थ दिख रही है हमें। अब हमें ये तो तीनों घन दिख रहे हैं, मगर इस वाले में अगर हम देखें तो हमें केवल एक घन दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहे पीछे के, क्योंकि वो दबे हुए हैं। यहां तीनों दिख रहे थे, 1 2 3 दिख रहे हैं हमें, मगर इनके पीछे की साइड पर यानी कि इस वाली परत में अंदर की तरफ जो 3 है उनमें से केवल एक दिख रहा है। इसके पीछे के जो 2 हैं वो दबे हुए हैं, जैसे इसके नीचे होगा एक और एक होगा इसके नीचे की साइड, मगर उसकी कोई फलक नहीं दिख रही हमें, अदृश्य है वो। यहां पर यदि देखें तो ये एक तो दिख रहा है हमें, मगर इसके भी पीछे के 3 में से 2 नहीं दिख रहे हमें। यानी कि टोटल हमें अभी तक इसके अंदर जो अदृश्य है वो 4 तो मिल गए। अब इन 6 से ऊपर चलते हैं। ये वाली परत तो हमने ढूंढ ली, इसमें हमें मिले 4। 4 के बाद अब चलते हैं यहां पर। यहां हम देख रहे हैं ये घन दिख रहा है, ये घन दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। चारों तरफ जो है 4 घन रखे हुए हैं और ये कोने खाली पड़े। ये चारों घन तो हमें दिख गए, ऊपर का ये घन भी दिख गया, मगर एक घन ऐसा है जो अभी भी अदृश्य है, और वो घन है इन चारों के तो बीच में और इसके नीचे। इसके नीचे की साइड पर इन चारों के बीच में जो घन है वो अदृश्य है। तो टोटल इसके अंदर 4 और 1 मिलकर के अदृश्य घनों की संख्या कितनी है? यहां पर 5 है। तो ये जो प्रश्न है घनपासा का एक बिल्कुल ही छोटा सा टाइप है, रेगुलर एग्जाम में आता नहीं, मगर फिर भी इस तरह का हमने जो है 2-3 क्वेश्चन कर लिया। और एक चाहो तो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, ये वाला, कि इसमें कितने घन रखे हुए हैं यहां पे। तो यहां पर जो घन रखे हुए हैं इसके अंदर घन जो है ये है ऊपर की तरफ के, ये है 4 घन। ऐसे ही 4 घन नीचे की साइड पे रखे हुए हैं, और इधर की साइड और इधर की साइड कितने रखे हुए हैं? तो 2 तो इधर रखे हुए हैं और ये व्हाइट कलर इनकी केवल परछाई है, और 2 इधर रखे हुए हैं। इनके पीछे कोई घन है नहीं, बस टोटल है जो यही घन है। 4 4 8, 8 2 10, 10 और 2 12। चलो तो आज तो ये टाइप कर लिया। कल इसका इंपॉर्टेंट जो टाइप है किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटना, कल पढ़ेंगे अपन ये वाला टाइप।